कन्वर्सेशन के दौरान मेरे साथ मौजूद हैं सोहेल काज़मी जी, हमारे रूबरू हैं। आप देख रहे हैं ताज़ा जिस तरह से सरकार की तरफ से लैंड इशू जो है इस वक्त हॉट इशू बना हुआ है, लोगों ने आज भटंडी में सामने निकल करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इस हवाले से बड़े बारीकी से नज़र रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। हाँ, सबसे पहले अस्सलाम। थैंक यू सर, आसमान न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहेंगे आज जिस तरह से सरकार के आर्डर पे आर्डर निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आर्डर्स जो हैं अवाम के मुखालिफ जा रहे हैं? देखिए, मैं तो पिछले 2-3 महीने से कह रहा हूँ, और ऑनरेबल एलजी ने भी जब खुले तौर पे ये कहा कि किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है सिवाय बिगर इनक्रोचर्स के। मैं तो शुरू से कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, 2002 में भी कहता था जब गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ थे, कि ये जो लैंड इनक्रोचर हैं, बिगर इनक्रोचर हैं, जो लैंड माफिया है जम्मू कश्मीर में, वो 10, 20, 30, 40, 50 लोग हैं। उनको एप्रीहेंड करो और उनके नेक्सस को एप्रीहेंड करो, जिसमें चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व होंगे, जिसमें उस वक्त के हिरार्की के जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे। ये 2 लाख 3 लाख लोगों को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, इनका तो कोई कसूर नहीं है। सर, और यही ऑनरेबल एलजी ने कहा कि किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जब देखता हूँ नेशनल हाईवे देखता हूँ, जो मैं नरवाल के आगे पीछे सर्वे करता हूँ एज ए शहरी होने के नाते, हर इंसान ने 150 फुट है तो 200 फुट जगह छोड़ी हुई है। और जब वो 200 फुट छोड़ने के बावजूद नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को भी मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने अपनी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट पे दी, तो तब सरकार कहाँ थी? देखिए, आपके पास जेडीए है, हाउसिंग है, बाकी मुतलका डिपार्टमेंट, तो वो मरे होते हैं तब जब ये लोग इस्टेब्लिशमेंट्स बना रहे होते हैं, या 10-10, 20-20, 30-30 साल से इस्टेब्लिशमेंट चल रही है, तब सरकारें कहाँ होती हैं? इसका मतलब लॉ ऑफ रूल जो है अभी शुरू हुआ यहाँ जम्मू कश्मीर में, और पूरे भारत में इससे पहले लॉ ऑफ रूल यहाँ प्रिवेल नहीं करता। मैं खुले तौर पर ये कहता हूँ। ऐसा लगता है कि अब पीला पंजा जो है गरीब के घर तक आ पहुँचा, जिस तरह से नोटिस आ रही हैं और बताया जा रहा है कि अब पूरे का पूरा जो है लोगों को जो है बेदखल किया जाएगा। इसी के खिलाफ आवाम का एक बड़ा सैलाब आज भी बाहर निकला है। साथ साथ में आपसे पूछना चाहेंगे, आपकी वाबस्तगियाँ, सियासी वाबस्तगियाँ भी भाजपा के साथ रही हैं, तो क्या लगता है आपको कहीं भाजपा अवाम मुखालिफ ये काम कर रही है? एज ए ओपिनियन मेकर मुझसे जो बात करते हैं, कल रात को भी मेरे से सीनियर लोग थे, मैं उनको समझाता हूं कि इस तरह कभी काम नहीं चलता है। प्रीत नगर, नानक नगर, आधा त्रिकुटा नगर आफ्टर ऑल आपने रेगुलराइज किया। दिल्ली आधा स्टेट लैंड पे बना हुआ है तो आपने रेगुलराइज किया। पंजाब आधा स्टेट लैंड और फॉरेस्ट लैंड पे तो आपने रेगुलराइज किया। जम्मू कश्मीर में आपके अपने पैर मजबूत नहीं हो रहे हैं, और उल्टा ऐसे ऑर्डर्स आप ला रहे हैं जिससे कि आम इंसान परेशान है, बच्चे से बुजुर्ग। आपने देखा भटिंडी सुंजवा में आए लोग सड़कों पे हैं, तो इसका असर जो है, अगर आप इसी चीज़ का वेट कर रहे थे तो आप थोड़ा और वेट कर लीजिए। और आपके पास कोई ऐसा बंदा ही नहीं है सिविल सोसाइटी का जो आपके मैसेज को, अगर अच्छा मैसेज है, जो कन्वे कर पाए लोगों को कि वाकई ये लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। और आपने देखा होगा, मैंने देखा कि वहाँ जब कोई इनका नुमाइंदा वहाँ पहुँचा, वो तो उसके खिलाफ लोगों ने नारे वहाँ लगाए, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं चाहता हूँ कि इमीडिएट गवर्नमेंट जो है किसी न किसी अपने ऐसे नुमाइंदे को एडमिनिस्ट्रेशन से या सिविल सोसाइटी से भेजे, जो गवर्नमेंट की जो क्लियर पॉलिसी है वो लोगों तक पहुँचाए और लोग ईज आउट हो जाए और आराम से अपना जनजीवन व्यतीत करें। अदरवाइज़ ये जन आक्रोश जो है बढ़ता जाएगा और उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेवार होगी। साथ में आपसे पूछने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, आपको लगता है कहीं ना कहीं मुल्की सतह पर कुछ असर हो सकता है? कांग्रेस अपनी पोजीशन बहाल करने के लिए ये जो यात्रा कर रही है, इससे उन्हें कितना फ़ायदा आप मानते हैं? देखिए, एक वाइब्रेंट जमहूरियत के लिए वाइब्रेंट अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी होता है, और जो सत्ता में लोग होते हैं वो तभी स्ट्रॉन्गर होते हैं जब वाइब्रेंट अपोजिशन को सवालों का जवाब देते हैं। और ये एक भारत जोड़ो यात्रा जो है, ये रियल एसेंस मैंने देखी है इंडिया की जमहूरियत की, कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक है, और वो भी सड़कों पे। और अगर आपके पास नंबर नहीं था पार्लियामेंट में, 42 या 44 आपका नंबर है, तो आपने प्रूव किया कन्याकुमारी से कश्मीर तक कि इंडिया किन प्रॉब्लम से जूझ रहा है, रिसेशन से जूझ रहा है, हिंदू मुस्लिम फसादात से जूझ रहा है। उन सब चीज़ों के लिए मैं समझता हूँ यही जमहूरियत है, और हमें इसका बिल्कुल इसको देखना चाहिए कि जो भी इन्होंने जिस तरह की यात्रा की और जिस तरह से लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेके सड़कों पे आए, चाहे वो पंजाब था, कन्याकुमारी थी, या जहाँ जहाँ भी वो गुजरे हैं, तो दैट रिफ्लेक्ट्स कि इंडिया इज़ इन सम ट्रबल्स, और उन ट्रबल्स को जो मरकज़ की सरकार है उसको देखना चाहिए। सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं आप, बड़े सहाफ़ी रहे हैं, आपने अपने दौरान और आज क्या फ़र्क महसूस किया कि आज जिस तरह से डिजिटल मीडिया चल रही है, ठीक है डिजिटल मीडिया पे अच्छे काम हो रहे हैं,
नौजवान सामने आ रहे हैं, अपनी सलाहियतों का मुजाहरा सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। अगर कोई काम करता है तो किस दायरे के तहत, कौन से दायरे के तहत रहकर काम करना चाहिए देखिए एज ए मीडिया? मैं एक बात बताता हूँ कि अगर आप भारत की आज़ादी के बाद देखें तो 1950 में भी 5-10% ही लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स थे, रिस्पॉन्सिबल मीडिया था और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स थी। और आज भी 2023 में भी वही लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुल्क के निर्माण में अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे मीडिया से हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी से हैं, चाहे सियासत से हैं, चाहे जिस भी प्रोफेशन से हैं। अगर उनकी आवाज़ को सरकारें सुनती है और उनके जो मशवरात हैं उनको वो इनकॉर्पोरेट करती है अपनी डिसीज़न मेकिंग में, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई चीज़ भी ख़राब होगी। लेकिन आपने डायलॉग का प्रोसेस बंद करके डिक्टेटरशाही से कोई भी काम करेंगे तो वो मीडिया का बंदा हो, एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा हो, सियासत में हो, उसको उसका खमियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये हिस्ट्री कहती है। और आने वाले दिनों में भी आपको लगेगा कि जहाँ अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी वहाँ आपका ज़वाल आना लाजमी है। जी हाँ नाजरीन इकराम, इस वक्त मेहमान थे मेरे साथ सुहेल काज़मी जी, जो आपने सुन लिया, अपना नुक्ता नज़र उन्होंने पेश किया है। नाजरीन इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। अपने मेज़बान लतीफ़ रज़ा को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। देखते रहें आसमान न्यूज़ नेटवर्क। आदाब अस्सलाम।